बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक थ्योरम है बीएससी के अंदर। इसका ये जो रिज़ल्ट है ना, एन रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए जी, इसका ये रूट फार्मूला है z के बराबर है a mod 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर n प्लस 2k पाई ओवर n। ये एन रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का फार्मूला है। इस रिज़ल्ट से हमारे काफ़ी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जी के बराबर a mod 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर n प्लस 2k पाई ओवर n। इस रिज़ल्ट को आपने ज़बानी याद करना है एन रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए। भाई एन रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए वी हैव दिस फार्मूला जी के बराबर a mod 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर n प्लस 2k पाई ओवर n। वी हैव एग्जाम्पल फाइंड द nth रूट्स ऑफ ए यूनिटी। आपने nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है एंड शो करना है सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी वैनिश। और भाई जनाब आपने शो करना है कि सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी वैनिश। ये एक्सरसाइज 1.2 से पहले एग्जांपल है। आपने nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है एंड शो करना है कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी वैनिश। भाई जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होती हैं वो उनका सम करता है वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट a बराबर है 1 + 0 आयोटा। भाई a बराबर है 1 + 0, क्योंकि यूनिटी है ना। 1 + 0 आयोटा बराबर होगा रो इंटू कोज ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा। भाई बराबर होगा रो इंटू कोज ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा। जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है वी विल स्टार्ट दिस। भाई जब भी आपने nth रूट्स फाइंड करना तो वी हैव दिस फार्मूला a इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा बराबर होगा रो इंटू कोज ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा। नो वी टेक रो बराबर होगा a mod, वो होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ऊपर जजर 1 बराबर आएगा। नो व्हेन वी विल कंपेयर वी विल सी कोज अल्फ़ा बराबर 1 और साइन अल्फ़ा बराबर 0। भाई ऐसी जगह जहाँ पे कोज 1 हो और साइन 0 हो उसको बोलते हैं अल्फ़ा। वो होता है आर्गूमेंट ऑफ a और वो होगा 0। भाई जन वो क्या होगा 0। आपका a mod निकला है और भाई जन आर्गूमेंट निकला है। z के इज इक्वल टू nth रूट्स का फार्मूला होगा z के इज इक्वल a mod 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर n प्लस 2k पाई ओवर n। भाई z के बराबर होगा a mod 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर n प्लस 2k पाई ओवर n। तो भाई जन k किसके बराबर होगा जी। अब आपने a mod की वैल्यू और आर्गूमेंट की वैल्यू लगाई तो वी विल गेट z के बराबर सीज 2 पाई ओवर n। k जो होगा वो 0 1 2 3 4 अप टू n-1 होगा जी। वजन के जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 अप टू n-1 होगा जी। तो सबसे पहले वी पुट 0, के की जगह पे 0 पुट करेंगे तो जी नॉट आएगा, सी 0। ये खोलेंगे तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो आंसर का होगा 1 जी। फिर z1 जब के की जगह पे 1 रखेंगे तो सी 2 पाई ओवर n होगा जी। भाई यहाँ पे के की जगह पे 1 रखो ना तो 2 पाई ओवर n बनेगा जी। अब वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 पाई ओवर n, वी से दिस इज ओमेगा जी। भजन हमने इसको क्या किया, सपोज किया ओमेगा फर्ज कर लिया, सपोज किया। नो जी 2 बराबर होगा जी सीज 4 पाई ओवर n। इसको हमने डिमाइवर के मुताबिक 2 पाई ओवर n नीचे रख दिया और 2 ऊपर लिख दिया, क्योंकि पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही होगा जी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड था ना, सीज 2 पाई ओवर n। इसको ये हमारा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो देखें z1 बना ओमेगा, z2 बना ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह z3 क्या होगा, सीज 6 पाई ओवर n। देखो भाई के की जगह पे 3 रखोगे ना तो 6 पाई ओवर n बनेगा जी। इसको सीज 2 पाई ओवर n की पावर 3, ये ओमेगा क्यूब बन गया जी। लिहाजा z3 में आया ओमेगा की पावर n ओमेगा क्यूब। इस तरह z4 होगा ओमेगा 4, z5 होगा ओमेगा 5, लिहाजा zn-1 होगा ओमेगा की पावर n-1। So nth roots of unity are 1 omega omega square up to so omega n-1। भाई nth roots of unity क्या होंगे 1 omega omega square and omega omega -1। अच्छा भाई ये जो है ना यहाँ तक पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया जी। अब आपने साबित करने के इनका सम बाई जन क्या 0। आपने अपनी सहूलत के लिए ओमेगा की पावर n ली। भाई जब यहाँ पे n रखोगे ना तो भाई के की जगह पे n रखोगे तो n कैंसिल होगा, 2 पाई आएगा जी। और आपको पता है भाईजन
टू पाई जो होता है वो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई जी। सीज 2 पाई खोलेंगे तो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई 1 होगा, साइन 2 पाई 0 होगा, तो ओमेगा की पावर n क्या होगा 1। लिहाजा अबव इक्वेशन above सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई ये जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रेशियो सेम है ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करो, ज़्यादा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा जी। तो यहाँ पे ए आपका फर्स्ट है, रेशियो आपकी ओमेगा है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है। तो एस एन का फार्मूला होगा ए इंटू सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होगा ए इंटू 1 1 आर एन ओवर 1 माइनस आर। आपने ए की वैल्यू पुट की, आपने भाई जन क्या किया जी, ए की वैल्यू पुट की, आपने आर की वैल्यू पुट की, आपके पास एन है। आफ्टर कैलकुलेशन यू सी रिजल्ट इज़ 0। और ये आप यही साबित करना चाहते थे कि इसका सम भाईजन किसके बराबर है, 0 के। आप भाईजन यही साबित करना चाहते थे इसका सम क्या जी, 0 जी। एग्जाम्पल 11 है 1.2 से पहले, सोल्व द इक्वेशन x4 मनफी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप जरा देखें कि आपने इसको अगर हम डायरेक्ट हल करेंगे तो हल नहीं होगा जी। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है विद एक्स प्लस 1 से दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा जी। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो x5 प्लस 1 इक्वल टू 0 बनेगा जी। वो फार्मूला था ना, ए क्यूब जमा बी क्यूब बराबर था ए जमा बी ए स्क्वायर मनफी ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा जी। तो यहाँ से x5 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू मनफी 1 की पावर 1/5। वी हैव टू फाइंड 5/5 रूट ऑफ -1। आपने भजन क्या करना जी, 5/5 रूट ऑफ -1 फाइंड करने जी। भजन 5/5 रूट ऑफ -1 फाइंड करना जी। अब जरा देखिएगा, ए हमारे पास है -1 प्लस 0 आयोटा जी। ए बराबर हमारे पास -1 प्लस 0 आयोटा जी। तो हमने पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए भाई रो इंटू कोज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा रखा जी। भाई ए बराबर था -1 प्लस 0 आयोटा, तो आपने रखा रो इंटू कोज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। रो बराबर होगा ए मोड। जब इसका मोड लेंगे ना तो भाई दिन वो 1 आएगा जी। अब मोड हमें पता है, रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर जैसा। नो वी कंपेयर, तो कोज अल्फा बराबर होगा -1 के और साइन अल्फा बराबर होगा 0 के। भाई कोज अल्फा बराबर होगा -1 के और साइन अल्फा बराबर होगा, तो अल्फा निकलेगा आर्गूमेंट ऑफ ए और वो आपका पाई होगा जी। भाई जन वो आपका क्या होगा जी, पाई। तो आपका जी के बन गया ए मोड 1/5 सीज आर्गूमेंट ऑफ ए ओवर 5 प्लस 2 के पाई ओवर 5। क्योंकि भाई आपने 5th रूट निकालना है ना, nth रूट का फॉर्म था ए मोड 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ ए ओवर एन प्लस 2 के पाई ओवर एन। यहाँ पे n का रोल जो प्ले कर रहा है वो 5 प्ले कर रहा है। प्लीज़ यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहे हैं, 5। तो आपने जहाँ जहाँ n था वहाँ 5 पुट किया, तो ए मोड 1/5 सीज आर्गूमेंट ऑफ ए ओवर 5 प्लस 2 के पाई ओवर 5। अब ए मोड हमारे पास 1 है और भाई जन आर्गूमेंट हमारे पास पाई है, आपने पुट इसमें पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब के जो होगा वो 0 1 2 3 4। भजन के क्या होगा 0 1 2 3 4। भजन के क्या होगा 0 1 2 3 4, क्योंकि 5th रूट निकालना है, 5th रूट निकालना है। अब ये मसवात इसके हाईएस्ट पावर 4 है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है जी, 4। तो इसके 4 आंसर जो है ना वो हमें चाहिए जी। इसकी पावर 4 है तो इसके कितने आंसर चाहिए जी, 4। जबकि यहाँ पे हमारे पास आंसर निकलेंगे 5। भजन यहाँ पे आंसर निकलेंगे 5। तो नो प्रॉब्लम, देखते हैं लेट्स सी। पहले 0 रखा तो क्या आएगा, सीज π/5। भाई के की जगह पे 0 रखो ना, फिर 1 रखोगे तो 3 π/5, फिर 2 रखोगे तो भाई Z2 का होगा जी, सीज 5 π/5 सीज पाई, और ये क्या होगा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई -1 आ जाएगा जी। अब भैया Z3 क्या होगा जी, सीज 7 π/5 जी। अब भाई जन ये ऊपर 7 नीचे 5 है, तो इसको नॉर्मल करने के लिए आपने 2 पाई तफरीक कर दिया। भाई 2 पाई इसका आर्डर होता है साइन का कोस का, तो भाई आपको पता 2 पाई जमा कर लो या माइनस कर लो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता।
तो सी इज़ -3 पाई बाय 5 आ जाएगा। अब Z4 रखा तो भाईजान क्या होगा जी, सी इज़ 9 पाई बाय 5। अगेन वी रिपीट प्रोसेस, -2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सी इज़ -पाई बाय 5 आ गया। लिहाजा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, भाई ये 5 रूट हैं। ये जो है ना रूट, ये जो आपने x+1 ऐड किया था ना अपनी तरफ से, ये इसका है जी, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो होंगे ना वो इसके रूट्स होंगे। लिहाजा सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर सी इज़ +-पाई बाय 5, सी इज़ +-3 पाई बाय 5। आप देखें इसको और इसको आपने इकट्ठा कर दिया, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया, भाई फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और सेकंड लास्ट को आपने इकट्ठा कर दिया, तो आपके रूट्स बन गए सी इज़ +-पाई बाय 5, सी इज़ +-3 पाई बाय 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 से पहले एग्जाम्पल है 12। ये बड़ी मशहूर है। इफ़ n बराबर p/q इज़ ए रैशनल नंबर। कहता है ये n जो है ना वो क्या है, रैशनल नंबर है। शो ये करना है, शो दैट cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा बराबर है cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा। देखें जहाँ जहाँ n है आई पुट p, ये p/q बन गया, इज़ द pth पावर। इसको क्या बोलेंगे, pth पावर ऑफ ए क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भजन इसको पढ़ेंगे, इज़ द pth पावर ऑफ ए क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जी इसको पढ़ेंगे, इज़ द pth पावर ऑफ ए क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखें cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, n की जगह पे यू पुट p/q, तो कहता है इसको पढ़ेंगे, इज़ द pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भजन इसको बोलेंगे pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हेयर n इज इक्वल टू p/q, n हमारे पास है p/q, वेयर p इज़ इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड q इज़ पॉजिटिव इंटीजर। भाई ऊपर वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन नीचे वाला हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा जी। सुने ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पास है cos थीटा/q प्लस आयोटा साइन थीटा/q एंड होल पावर q। इसको डिमाइवर के मुताबिक अंदर रख दी तो आपके पास ये चीज़ आ गई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जी। q के साथ कैंसिल हो जाएगा जी, भजन q के साथ क्या होगा, कैंसिल। तो देखें cos थीटा/q प्लस आयोटा साइन थीटा/q बराबर q पावर q बराबर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जरा देखें, हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया cos थीटा/q प्लस आयोटा साइन थीटा/q बराबर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब इस q को गायब करेंगे तो इसकी पावर 1/q आएगी। भाईजान इस q को जब गायब करेंगे तो इसकी पावर, या दोनों तरफ पावर 1/q ले लें तो ये आ जाएगा। भाई दोनों तरफ आपने पावर 1/q ली तो इधर से q गायब होगा, इसकी पावर। अब इसका मतलब क्यूथ रूट, भाई ये जो रकम है ना इसका क्यूथ रूट है जी। भाई इसका मैं क्यूथ रूट लेता हूँ तो ये आता है जी। भाईजान इसका क्यूथ रूट लेता हूँ तो ये आता है जी। 10 ये cos थीटा/q प्लस आयोटा साइन थीटा/q इज़ वन ऑफ द क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भाईजान इसको क्या बोलेंगे, ये जान है जिस क्वेश्चन की, cos थीटा/q प्लस आयोटा साइन थीटा/q इज़ वन ऑफ द क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भाईजान ये इसका क्या जी, क्यूथ रूट है। अब दोनों तरफ जब पावर p लेंगे पावर, तो क्या होगा, इज़ द pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भाई क्या बोलेंगे, इज़ द pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लिहाजा डी माइवर के मुताबिक जब पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या था ये बनेगा cos p थीटा/q प्लस आयोटा साइन p थीटा/q इज़ द pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो भाईजान इसको क्या बोलेंगे, pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप जरा देखें, आप यही साबित करना चाहते थे ना कि भाई n की जगह पे आपने p और q पुट किया, तो क्या बन गया, इज़ द pth पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो भाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सिर्फ क्वेश्चन का जो आगाज़ है ना, आपने यहाँ से ये करना है कॉस थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू एंड होल पावर क्यू। डी माइवर के मुताबिक इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा। आगे जब इस पावर क्यू को गायब करेंगे, दोनों तरफ पावर 1 ओवर क्यू लेंगे, तो ये जो रकम होगी ना, इसका क्यूथ रूट कहलाएगी जी। जब पावर पी लेंगे तो इज़ द पीएथ पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ दिस। और जब डी माइवर के मुताबिक पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या बनेगा, इज़ द पीएथ पावर ऑफ क्यूथ रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नो एग्जाम्पल 13 भाई, एग्जाम्पल 13 भाई ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है जी। एग्जाम्पल 13 1.2 से पहले फाइंड द स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ माइनस आयोटा। आपने भाईजन क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ माइनस आयोटा। देखें इस तरह का एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, ये स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट। भाई क्यूब रूट का मतलब है 1/3। भाई क्यूब रूट का मतलब क्या है, पावर 1/3। भाई क्यूब रूट का मतलब है पावर, और उसका स्क्वायर से बना देंगे, यानी कि वी हैव टू फाइंड माइनस आयोटा की पावर 2/3। भाई वी हैव टू फाइंड माइनस आयोटा की पावर 2/3। तो वी सपोज ए इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। भाई जान हमने पोलर फॉर्म में क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है। तो वी सपोज रो इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा जी। भाई वी सपोज रो इंटू कॉज ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। रो बराबर होगा ए मोड। ए मोड होगा रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर ज़्यादा यू कैट दिस। तो भाई देखें कंपेयरिंग करेंगे तो कॉज अल्फा बराबर 0 और साइन अल्फा बराबर -1। भाई ऐसी जगह जहाँ पे कॉज 0 हो और साइन -1 हो, भाईजन वो -90 डिग्री होता है। तो अलॉन्ग नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस ना, तो अल्फा बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ ए, वो -π/2 निकलेगा। भाई दो चीज़ें आपको फाइंड करनी थी, ए मोड रो निकालना था और अल्फ़ा निकालना था। रो भी निकल आया और आपका अल्फ़ा भी निकल आया जी। भाई ये पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। सो माइनस आयोटा बराबर होगा कोस -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2 जी। भाई क्या बनेगा, माइनस आयोटा बराबर होगा कोस -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2 जी। तो आप तो देखें साइन का और कोस का पीरियड था 2π। भाई साइन और कोस का पीरियड का था 2π, ये एफएससी के अंदर है तो हमने इसको 2kπ जमा कर दिया, और इधर भी 2kπ जमा कर दिया। भाईजान इधर भी 2kπ जमा कर दिया, इधर भी 2kπ आपने जमा कर दिया जी। अब दोनों तरफ आपने पावर 2/3 लीजिए, भाई इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि वी वांट माइनस आयोटा की पावर 2/3। अब इसको आपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस चीज़ को अपनी सहूलत के लिए आपने zk बोल दिया जी। भाईजान इसको अपनी सहूलत के लिए आपने क्या बोल दिया, zk बराबर होगा cos 2/3 -π/2 प्लस 2kπ प्लस आयोटा साइन 2/3 -π/2 प्लस 2kπ। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो zk हमारे पास हो गया cos -π/3 प्लस 4kπ/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 प्लस 4kπ/3। अंदर मल्टीप्लाई करो ना भाई। अब चूँकि बटे में 3 है तो k की जगह पे होगा 0 1 2। भाई 3 रूट्स निकलेंगे ना, तो स्टार्ट 0 से करेंगे, 0 1 एंड 2। फर्स्ट वी पुट 0, फर्स्ट वी पुट 0, तो क्या आएगा cos -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा √3/2। अब 1 रखा तो आया सीज पाई प्लस आयोटा साइन पाई, सीज पाई खोलेंगे तो क्या होगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई -1 होता है, साइन पाई 0। अब 2 रखेंगे तो भाईजन क्या आएगा cos 7π/3 प्लस आयोटा साइन 7π/3। आपने 2π तो फ्री कर दिए जी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल। तो आप जरा देखें कि आएगा आपका cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। भाई cos π/3 का होता है 1/2 और साइन π/3 का होता है √3/2, लिहाजा क्या होगा जी 1/2 प्लस आयोटा √3/2 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है आपने, उसने कहा था फाइंड द स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ, भाई फाइंड द स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ माइनस आयोटा जी। आपने बिल्कुल इसी स्टाइल से क्वेश्चन हल करेंगे। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 इसी पैटर्न पे हल होगा जी। जज़ाकल्लाह।